जी जी जी। जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं या जो मायने रखते हैं, वो सबको अपना पालतू कुत्ता समझते हैं और वो पालतू कुत्ता समझते हैं। सतीश चंद्र वर्मा गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने जांच नहीं की थी, जांच सीबीआई ने की थी। जी, असिस्ट किया था इन्हें। सीबीआई की मदद के लिए कोर्ट ने इनको नियुक्त किया था। ये अपने मन से अच्छा। नियुक्त भी नहीं हुए थे या इनको कांग्रेस सरकार ने नहीं नियुक्त किया था। सतीश चंद्र मिश्रा का है कि अगर उनको पहले रिटायर कर दिया जाएगा और साथ में ये बता भी दिया जाएगा कि हम तुमसे अप्रसन्न हैं क्योंकि तुमने गुजरात में रह के राधे राधे नहीं किया, तुम्हारी ये हैसियत कि तुम राधे राधे नहीं करोगे, तुम नमस्ते करोगे। अरे जब गुजरात में रहना है तुमको तो राधे राधे कहना है, क्योंकि कृष्ण जी अंतिम समय में ही थे। तो जंगल राज की जो है ये पराकाष्ठा है आपसे बता रहे कि अगर किसी ने कानून का पालन किया या कानून के पालन में मदद की तो आपने उसको शत्रु क्यों समझ रहे हैं? वो क्यों आपको रिलीफ दे दे, जो है क्या कहते हैं, मतलब इसके क्या उसके उसको सपना आ रहा था कि आप कल गए देश के गृह मंत्री बनेंगे? ये मामला है सब। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी। 30 अगस्त को सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। सतीश चंद्र वर्मा 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे। थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि सतीश चंद्र वर्मा कौन। ईश्वर जहां का नाम आपने सुना ही होगा। उसकी जांच इन्होंने की थी और उन्होंने पाया था कि वो फर्जी मुठभेड़ था। क्या है मामला, पूरा जानेंगे इस एपिसोड में। एज यूजुअल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, सह संपादक, सह अधिवक्ता जेपी सिंह साहब मौजूद हैं और आप जानते हैं कि उनके पैनी नजर इस तरह के मुकदमों पर, इस तरह के मामलों पर रहती है। विस्तार से उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी नमस्कार सर। क्या है मामला देखिए सर? सर, देखिए सर, कृष्ण जी हुए थे नहीं हुए थे, मिथकीय चरित्र हैं वास्तविक चरित्र हैं, ये इस पर जी बहस हो सकती है। जी लेकिन अगर कृष्ण जी के आख्यानों पर विश्वास किया जाए तो कृष्ण हम्म जी मथुरा छोड़ के द्वारिका चले गए थे और उन्होंने द्वारिका में अपना राज स्थापित किया था। हम्म द्वारिकाधीश भी कहे जाते हैं। तो कृष्ण जी के जो मथुरा में रहते हुए और मथुरा से जाने के बाद जितने भी आख्यान हैं उनकी, चाहे 8 रानियां हो, 1600, 8 पटरानियां हो, 1600 रानियां हो, लेकिन जी। राधे नाम का चरित्र जो है वो सर्वोपरि है। हम्म अब राधे वास्तविक चरित्र की महिला थी, लड़की थी या नहीं थी, ये न मेरा इस पर कोई अध्ययन नहीं है, न इस पर मेरी कोई बिल्कुल। मास्टरी है। लेकिन एक वृंदावन में कहावत है, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना कहना है। है। यहां तक कि जो लोग वृंदावन और मथुरा चले जाते हैं वो सामान्य बोलचाल भाषा की में गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल नहीं करते, राधे हम्म राधे कहते हैं। मिलते हैं तो राधे राधे कहते हैं, चलते जी। हैं तो राधे राधे कहते हैं। तो अब जब मथुरा से श्री कृष्ण जी गुजरात चले गए तो गुजरात के बारे में भी मेरा कहना है कि अगर गुजरात में रहना है तो तो राधे 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 कहना है। कहना। अब ये तो उस समय किसी को नहीं मालूम था कि आने वाले कल में गुजरात के तत्कालीन यशस्वी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और हम्म गुजरात के भाजपा के और नेता और उनके बहुत ही नजदीकी अमित शाह गृह मंत्री बन जाएंगे। ये तब वहां कोई नहीं जानता था। लेकिन अब वहां जो लोग भी हैं या जो लोग भी मायने रखते हैं, सबको पता चल गया है कि जो है वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और ये जो है क्या कहते हैं गृह मंत्री हैं।
और वो पता इसलिए नहीं चला कि कागज में है, संविधान में है, शपथ लिया है। वो इसलिए जी। पता चला है कि किसी ने एक गाल पर अगर इनके थप्पड़ मारने की कोशिश की या थप्पड़ मारा, तो आज की डेट में सैकड़ों थप्पड़ उसके गाल पे पड़ रहे हैं। और अच्छा। यहां तक कि जेल और आपका क्या कहते हैं, मतलब उसका जो है सफाया, सब कुछ शामिल है। आपसे बता रहे, ये आप तमाम मामलों में देख सकते हैं। हरेंद्र पांड्या का विवादास्पद मामला हो, लोया का विवादास्पद मामला हो, हालांकि लोया का मामला तो महाराष्ट्र में था, या आपके संजीव जो है जो जेल में है, भट्ट। आपके जो है ये अभी नए जो वर्मा जी का जो है 1 महीने पहले जो है बर्खास्तगी हो गई। बी श्री कुमार जेल में है तिस्ता सीतलवाड़ के साथ। अब तिस्ता सीतलवाड़ की तो जमानत हुई, अब अभी तक ये कहीं हमने पब्लिक डोमेन में नहीं पढ़ा कि श्री कुमार की भी जमानत हुई कि नहीं हुई, क्योंकि तिस्ता सीतलवाड़ आपके एक्टिविस्ट हैं, तो इसमें तमाम लोग खड़े हो गए उनके लिए जमानत के लिए। कपिल सिब्बल ने बहस कर दी, अलग बात है। लेकिन श्री कुमार के बारे में अभी अनिश्चित है कि उनकी जमानत हुई कि नहीं हुई। आपको अगर मालूम होगा तो बताइएगा। तो अब ठीक है नया सर। मामला है आपके सतीश चंद्र वर्मा की। सतीश चंद्र वर्मा गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी हैं, और इन्होंने जांच नहीं की थी, जांच सीबीआई ने की थी। जी, असिस्ट किया था इन्हें। सीबीआई की मदद के लिए कोर्ट ने इनको नियुक्त किया था। ये अपने मन से अच्छा। नियुक्त भी नहीं हुए थे, या इनको कांग्रेस सरकार ने नहीं नियुक्त किया था, केंद्र की अच्छा। तत्कालीन कांग्रेस सरकार या किसी ने। ये कोर्ट के आदेश से उसके लिए हुए थे। लेकिन अब जांच पड़ताल में तो भाई निष्कर्ष सीबीआई का है ना, उसमें सतीश चंद्र वर्मा तो जांच अधिकारी थे नहीं, लेकिन अब उनके हम्म। साथ थे। आप इसी से समझ लीजिए कि जो जांच हुई होगी उसमें इनको खरीदने की कोशिश की गई होगी। अभी हालांकि इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला है, क्योंकि अभी भी ये पद पर हैं, कि आखिर क्यों हम्म। इनको दंडित किया जा रहा है। और इनके खिलाफ जांच बैठा दी गई, ये कर दिया गया। और 30 अगस्त को 1 महीना पहले इसलिए इनको हटा दिया गया कि अगर इनकी बर्खास्तगी 30 सितंबर के पहले हो जाती है, तो इनको पोस्ट रिटायरमेंट वाला जो बेनिफिट है वो दिए नहीं होगा, वो सारा का हम्म। सारा रुक जाएगा। और अगर ये डेट पर रिटायरमेंट होंगे तो इनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट इनको जो है मिलेगा। हालांकि जो सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर थे वर्मा जी, उनका जो है मामला ये है कि उनको जो है, हालांकि वो डेट पर जाके रिटायर हुए, लेकिन अभी तक उनका पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिला, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी तरह सतीश चंद्र मिश्रा का है कि अगर उनको पहले रिटायर कर दिया जाएगा, और साथ में ये बता भी दिया जाएगा कि हम तुमसे अप्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने गुजरात में रह के राधे राधे नहीं किया, तुम्हारी ये हैसियत कि तुम राधे राधे नहीं करोगे, तुम नमस्ते करोगे। अरे जब गुजरात में रहना है तुमको तो राधे राधे कहना है, क्योंकि कृष्ण जी अंतिम समय में ही थे, और यहीं से उन्होंने पूरे हम्म। महाभारत को संचालित किया था। मथुरा वृंदावन में तो बाल्यावस्था में थे, जब वो हाथ से चुरा के से माखन खाते थे। लेकिन कृष्ण हम्म। जी चाहे जितना रुक्मिणी और जो है उनकी जो है पटरानियां हो, लेकिन उनके साथ राधे की ही मूर्ति, कृष्ण राधे की मूर्ति होती है। अब राधे का हम्म। चरित्र बनावटी है या ओरिजिनल था, ये सब मैं नहीं जानता। कृष्ण जी 9 साल हम्म। की उम्र में जो है वृंदावन छोड़ दिए थे। 9 साल की गर्लफ्रेंड की उम्र कितनी होगी भाई साहब, ये आप भी अच्छी तरह से आज की डेट में समझते हैं। 9 साल की उम्र में कृष्ण जी ने छोड़ दिया था और चले गए थे जो है वहां, लौट के फिर दोबारा वृंदावन आए नहीं। तब उनकी वो गर्लफ्रेंड थी, भक्त थी, जो भी आप उनको जिस रूप से कहिए, मैं कोई उनके लिए अपमानजनक या दुर्भावना वाली बात नहीं कहता। तो लेकिन अब राधे राधे नहीं कहेंगे आप तो गुजरात में रह नहीं सकते भाई साहब, चाहे आप जिस पद पर हो। अगर आप सार्वजनिक डोमेन में हैं, अगर आप कहीं पब्लिक हैं, तो आपको संभल के रहना पड़ेगा, राधे राधे कहना पड़ेगा। ये इस मामले से बिल्कुल क्लियर कट हो गया है। तो संजीव हम्म। भट्ट जेल में है, ये बर्खास्त कर दिए गए, श्री कुमार जेल में है। और जो उस समय इसरत जहां से लेके सोहराबुद्दीन में अंजारा बंजारा टाइप से जितने सब जो है वो क्या कहते हैं, मतलब दंडित हुए थे, सब छूट गए हैं, सब उनकी रिहाई हो गई है। सब लोग एकदम मजे में हैं, आपसे बता रहे, जो और अधिकारी थे, जो ये सब फर्जी मुठभेड़ में ये सब सीबीआई वगैरह ने जिनको दंडित कराया था। तो अब बारी हम्म। इनकी है, क्योंकि साहब सरकार है, और जब साहब सरकार हैं तो राधे राधे आपने कहा नहीं, तो इसका दंड तो भुगतना पड़ेगा ना। अब ये हम्म। मामला क्या हुआ कि इस मामले को जो है दिल्ली हाई कोर्ट में गया ये मामला, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते की राहत दी, हम्म। ये 1 हफ्ते के लिए निलंबित रहेगा।
इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जो मुकदमा दाखिल किया है उसमें कुछ संशोधन करना है याचिका में, तो 1 हफ्ते की राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी और कहा कि इसमें आप संशोधन कीजिए और नोटिस वगैरह जारी की है। तो सवाल इस बात का है कि अब आप इसी से समझ लीजिए कि कोई जो क्षेत्रीय बाहुबली होता है और वो मुनादी करा देता है, खबरदार हमारे इलाके में रहना मत, और अगर रहोगे तो ऐसा करना मत, या रहोगे तो ये जो है चढ़ावा हमारे ऊपर चढ़ाओ, या जंगल का राजा है कहता है कि रोज एक तो भेजो हमारे पास खाने के लिए, नहीं भेजोगे तो हम सबको एक साथ खा जाएंगे। तो भाई साहब, तो जंगल राज की जो है ये पराकाष्ठा है। आपसे बता रहे कि अगर किसी ने कानून का पालन किया या कानून के पालन में मदद की तो आपने उसको शत्रु क्यों समझ रहे हैं? वो क्यों आपको रिलीफ दे दे, जो है क्या कहते हैं, मतलब इसके क्या उसके उसको सपना आ रहा था कि आप कल गए देश के गृह मंत्री बनेंगे? ये मामला है सब। तो क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? अभी 1 हफ्ते के लिए टाल दिया है, फिर सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी। तो 1 हफ्ते का मतलब है कि मतलब मान लीजिए कि आज क्या तारीख है, 21 तारीख है, मान लीजिए 23, 24 या 25 में मामले को लगेगा, तो फिर 5-6 दिन बचा रहेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उस मामले में, नहीं, है केंद्र ना। सरकार ने जो बर्खास्तगी की है उसका ग्राउंड सब क्या लिया? ग्राउंड उसका जो है इनके खिलाफ जांच बैठाई गई है ना तमाम मामलों में। भाई मैंने कहा ना कि आपकी आंख तब दाई आंख बाई आंख से छोटी है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। आप कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आपका मेडिकल ठीक से नहीं हुआ है, अब आप जांच करवाइए। जो अधिकारी 30 साल 35 साल तक सरकार में रहता है या कोई किसी पद पर रहता है तो उसके खिलाफ तो आप कभी भी कुछ भी जांच करा सकते हैं। आप हमसे कहिए कि साहब जेपी सिंह आप संपादक पद से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन वो वाली जो खबर आपने छापी थी वो आपकी बायस्ड खबर थी, हम उसकी जांच करेंगे। अब हम रिटायरमेंट होने के बाद उस बायस्ड खबर का कौन सा प्रमाण आपको देंगे, आपसे बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 साल तक आदमी डॉक्यूमेंट रखता है और 3 साल में अगर कोई मुकदमा नहीं होता तो सब इतना ज्यादा कूड़ा हो जाता है कि भंडार करने की जगह कहाँ है। वो वीड आउट होता जाता है, फाइलें जलती जाती हैं कि भाई अब ये बात खत्म हो गई, अब इसमें कोई नोटिस नहीं आएगी, कोई इसके लिए दोबारा जांच। अब आप हमसे कहिए कि वो वाली फाइल आपकी कहाँ, जिसके आधार पर आपने ये वाली खबर लिखी थी, हम कहाँ से देंगे आपको फाइल, आप बताइए हमको। नहीं, तो ये वर्मा साहब के अगेंस्ट जो है कब मुकदमा हुआ, कौन सा मुकदमा लादा गया था? इनके खिलाफ मीडिया में अनुशासनात्मक बोलने को कार्रवाई लेकर हो रही है, जांच इनके खिलाफ जांच हो रही है और इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है। जी, आरोप क्या है? आरोप क्या है? कदाचार जैसा होता है उसमें आपके क्या कहते हैं इन सब मामलों में, ऐसा जैसे तो नहीं कि एक मीडिया मीडिया का कोई आधार लेकर जो जी, है ये बनाया जा रहा हो कि नहीं अंतर्राष्ट्रीय एक छवि मीडिया खराब? का आधार है कि जी। इन्होंने जो है वो तो अरे क्या कहते हैं, अरे जो महिला है जिनकी हत्या हुई है उनके मामले में कि इन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो भी एक नुसरत आरोप जहां, है। नुसरत जहां। हाँ 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 जी, उस पर भी इनके ऊपर आरोप है कि आपने ये इंटरव्यू क्यों दिया, अभी आप पद पर हैं, लेकिन वो हम्म वही एक आरोप नहीं है ना। हम्म आरोप वही एक आरोप नहीं है, आरोप जो है उनका जो है वो भी है, मतलब क्या कहते हैं, कई आरोप बनाया गया है, आप बता। नहीं, तो इंटरव्यू तो सेना के बड़े बड़े अधिकारी और होम मिनिस्ट्री के और दिल्ली पुलिस और तमाम जगह लोग बहुत सारे मैटर में इंटरव्यू तो देते ही रहते हैं। अरे भाई, तो हमको नहीं सूट करता, हमने कहा कि भाई आपकी दाहिनी आंख बाई आंख से छोटी है, हमको और लोगों की हम्म छोटी आंख भी बड़ी लगती है, तो आप क्या करेंगे, आप हमको बताइए। है विभागीय कार्रवाई से हम्म संबंधित विभिन्न आधारों पर उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया गया, जिसमें एक बात जो है वो इशरत जहां, नुसरत जहां नहीं, इशरत जहां पर जो है वो भी इशरत था, जहां। क्या कहते हैं कि आप, हाँ इशरत जहां, कि आपने जिसके ऊपर आपने इंटरव्यू जो मतलब दिया है, आपसे बता रहे। हम्म हाँ जी। और अच्छा, कदाचार बर्बर है। उनको पदोन्नति भी नहीं दी गई, 1986 बैच के अधिकारी हैं, वे अभी तक आईजीपी पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उनकी फिलहाल की पोस्टिंग तमिलनाडु कोयम्बटूर में सीआरपीएफ में आईजीपी के पद पर थी, ये वहां भी नहीं थे। अच्छा। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, एक जी। प्रयागराज में बीएसपी सरकार में एक मंत्री बन गए थे, हम्म नॉन मैट्रिक आदमी, लेकिन अब हम्म मंत्री बन गए, उस सो कॉल्ड उद्योगपति बन गए थे वो, मायावती जी। जी की सरकार में वो मंत्री बन गए थे। आज की डेट में वो बीजेपी सरकार में भी मंत्री हैं 2 बार से। अच्छा। तो जो पहली बार ये बने थे हम्म तो रास्ता चल रहा है, और कोई दिखाई पड़ गया पुराना सहपाठी जिसने इनको
लड़कपन में एक झापड़ झपड़ आया था। ये हकीकत है, कथानी कहानी नहीं है। प्रयागराज बनाम इलाहाबाद में कोई ऐसा नहीं है जो मायने रखता हो और इस बात को ना जानता। कम से कम पत्रकार तो सब जानते ही। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, अब मंत्री जी के साथ 2-3 तो उब्बक तुब्बक लिए हुए लोग तुरंत उतर आए, रिवॉल्वर लिए हुए उतर आए। उसको कहा, क्यों बे, पहचाना, तुम साले सड़क पे घूम रहे, हम तो मंत्री बन गए। और 2 झापड़। कहीं भैया तो मार काहे रहे हो यार, हम तो तुम्हारी का वोट दिया रहा। कहीं तुमका हम ऐसे मार रहे हैं कि तुम हमका जो है स्कूल में कक्षा 7 में मारे रहे हो ना एक झापड़, वही के बदला है बेटा, ध्यान रखना। कोई का आगे मारे के पहले कि कब मंत्री बन जाए कुछ ठिकाना नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे सर, इस मानसिकता को? आप इस मानसिकता को क्या करेंगे, आप बताइए। जी जी जी। जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं या जो मायने रखते हैं, वो सबको अपना पालतू कुत्ता समझते हैं। और वो पालतू कुत्ता समझते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये पालतू कुत्ते की तरह बिहेव नहीं कर रहा। अब आपको क्या मनोरंजन वाली बात बताएं, एक महिला आपके जो है दक्षिण भारतीय महिला थी, और वो जो है रेलवे में बहुत बड़ी अधिकारी थी मुगलसराय में। वो कुंवारी थी, शादी नहीं किया था। उन्होंने एक डॉगी रखे थी, डॉगी दिवंगत हो गया बेचारा। अब उस दिवंगत में जो लोग भी रेलवे के अधिकारी, मुगलसराय में उस समय रेलवे डिवीजन नहीं था, मतलब एक दानापुर रेलवे का एक वो था, मुगलसराय डिवीजन था, मतलब वो नहीं था, जीएम ऑफिस नहीं था वहां। जो अधिकारी मुगलसराय में माने रखते हैं रेलवे वाले, वो अगर उनके बच्चे जो है डॉगी के फ्यूनरल में नहीं गए, वो मैडम की आंख में अटक गए। अच्छा। और जब आपका जो है रेलवे वाली हड़ताल हुई, 11 मई या 13 मई को जॉर्ज फर्नांडिस ने जो बहुत विशाल हड़ताल करवाई थी, उस हड़ताल में कुछ लोग शामिल हुए थे, कुछ लोग नहीं शामिल हुए थे, कुछ लोग फेंस पर बैठे हुए थे, शामिल हो ना हो। अब उसमें जो जरा सा भी मिला, और उसमें अगर वो मैडम के कुत्ते के फेडरल में नहीं गया था, तो मैडम ने उसको उसी हड़ताल की आड़ में सस्पेंड करा दिया। और सस्पेंड कराने के बाद वो सफाई देता रहा कि हम जो है भैया हड़ताल में नहीं थे, हम हड़ताल में नहीं थे, हड़ताल इस दिन समाप्त हुई, हम तो ऑफिस में थे। अब उस दिन इस तरह का सब माहौल हो गया तो हम एक दिन नहीं आ पाए। बाद में हालांकि सस्पेंशन दूर हो गया सबका, लेकिन कहने का मतलब है कि 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 3 महीना उसकी झड़ाई फुकाई लगी रही कि हड़ताल में भी भाई भाग नहीं लिया। और उसके बाद मैडम के चूंकि कुत्ते के जो है वो जो मृत्यु मार्च था उसमें शामिल नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा नया एरो ना बता रहे हैं। इस तरह के विंडिक्टिव लोग हैं सर। जी। ऐसे बड़े दिल वाले लोग कम मिलेंगे कि जो जिनके मुंह पर आप सफा सफा बात करते हैं और वो आपको बर्दाश्त कर लें, वो आपके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई न करें, या बदले की भावना से कार्रवाई न करें। उसी को डेमोक्रेट कहा जाता है, और नॉन डेमोक्रेट उसी को कहा जाता है सर। कि आप डेमोक्रेट है कि नहीं। डेमोक्रेट हैं तो आप अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार हैं और आप उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। और नॉन डेमोक्रेट हैं तो ऊपर से आप भले बोल रहे हैं, लेकिन भीतर से फिर आप बदले की भावना में उतर आते हैं। आप लगते हैं अगले को प्रताड़ित करने, दिस वे और दैट वे। तो जो कहावत पुरानी थी ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब कहावत हो गई है चंपू नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हाँ, वो बदल गया सर। सर, राधे अच्छा राधे है, कहिए, इस राधे केस पे राधे। नजर रखी जाएगी, और जब इसमें सुनवाई होगी तब भी आपसे इस पे चर्चा की जाएगी कि सतीश चंद्र वर्मा, सीनियर जी आईपीएस जी ऑफिसर, जी जिन्होंने जी, इशरत जहां केस में सीबीआई की मदद की थी। मदद माफ की कीजिएगा, थी। मैंने पहले कहा था कि इशरत जहां केस इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया था, नहीं, ये उन्होंने उसमें थे। सीबीआई की। और ये सीबीआई ने 2010 से 2011 के बीच में इस मामले की जांच की थी। जी। और उनकी जांच रिपोर्ट पर के आधार पर यह पाया गया था कि यह मुठभेड़ फर्जी थी। इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो को मामले की जांच करने और वर्मा की सेवाओं का लाभ उठाने का निर्देश दिया था, तो पहले है ना? वर्मा जी ने हाँ, इन्वेस्टिगेट पहले किया वर्मा था। जी ने, जी जी हाँ, जी तो जी मैं जी ठीक ही जी। कह रहा था शुरू में। हाँ हाँ, ठीक कह रहे थे आप जी। उसकी जांच के आधार पर फिर सीबीआई, और सीबीआई को हाँ, इनको बॉम्बे। असिस्ट करने के लिए कहा गया कि उस जांच को, जी सीबीआई ने उस जांच की पुष्टि की थी। मतलब डबली जी पुष्टि हो गई थी इस जहां कांड की आप सरकार। जी जी और उसी में संभवतः ये बंजारा, जो आईपीएस बंजारा वगैरह, उसी में जो है मतलब जेल गए थे, आप समझ लीजिए। जी जी जी। गुजरात कैडर सतीश के जो चंद्र दूसरे वर्मा, अधिकारी। हाँ जी, नाम सतीश चंद्र याद वर्मा। रखिएगा, इस खबर पे भी नजर रहेगी। और गुजरात में
कई वरिष्ठ सीनियर आईपीएस ऑफिसर पे मुकदमे। संजीव भट्ट का नाम जानते ही हैं, अभी वी श्री कुमार, वो भी शायद जेल में है, जमानत हुई या नहीं जी हुई। जेल में जी। लेकिन सतीश चंद्र वर्मा के मामले पर भी नजर रखी, उनका प्रमोशन नहीं हुआ, नहीं किया गया, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, और रिटायरमेंट से ठीक पहले उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय देता है। शुक्रिया, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग अम्बेडकर नामा। अगले जी एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया सर, जी थैंक यू। और नमस्कार सर। अगला नमस्कार। एपिसोड अभी जेपी सिंह साहब से बात करेंगे, दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के मामले में क्या है ताजा, और उसके बाद लिए चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां पे कि 36,000 करोड़ रुपए का कुछ घपला सामने आया है। देखते रहिए जेपी सिंह साहब को, सुनते रहिए, पूरा वीडियो सुनिए, और अकेले नहीं, टेलीविजन खोलिए, पूरे परिवार को सुनाइए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर